गुरुदेव, मैं सदा हूँ ये कैसे जाने? श्रीमद् भागवत का चतुर्श्लोकी का श्लोक है। सर्वदा सर्वत्र सदा और सब जगह। तो एक प्रश्न किया गया है इसमें, मैं सदा हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, ये प्रश्न अभी नहीं किया गया। मैं सदा हूँ ये मैं कैसे जानूं? अर्थात काल संबंधी प्रश्न है ये। सदा हूं का अर्थ क्या है कि अब भी हूं, आगे भी और भूतकाल में भी मैं था और भविष्य में मैं ही रहूंगा। ये हमें कैसे पता चले? तो वर्तमान, भूत और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही ईश्वर ने तुमको 3 अवस्थाएं दी। ये 3 अवस्थाएं तुम्हारी हैं, तुम नहीं हो। अवस्थाएं तुम्हारी हैं। ये जो 3 शरीर हैं ये तुम्हारी क्या है? अवस्थाएं हैं, तुम नहीं हो। अशरीरम शरीरेषु कठोपनिषद का है। अनवस्थेषु अवस्थितम, सारी अवस्थाओं में तुम कौन हो? अवस्थी हो, तुम अवस्था नहीं हो। तीनों शरीरों में तुम अशरीरी हो, शरीर नहीं हो। अब ये जाने कैसे? प्रश्न ये पैदा करो कि ये हम जाने कैसे कि हम सदा हैं। तो पहले शरीर को लो। तुम जो है स्थूल शरीर बने घूमते रहते हो। इसकी क्या पहचान है? मैं स्थूल शरीर ही हूँ, ये कहते नहीं हो। आप अपने मुंह से नहीं कहते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। ये भजन करते हो? नहीं करते। लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि क्या है आपकी? कि मैं स्थूल शरीर ही हूँ। जैसे आप चले जा रहे हो और कोई चिल्ला के कहे ए जीव, ए जीव, तो बोलोगे? और किसी ने कहा हे देवेंद्र, तो तुरंत पीछे मुड़कर देखोगे। तो तुम अपनी बुद्धि में क्या हो अभी? ये देवेंद्र किसका नाम है? स्थूल शरीर है कि नहीं? तो 24 घंटे आप क्या बने रहते हो? स्थूल शरीर। अब ये स्थूल शरीर को तुम जानने वाले हो कि तुम स्थूल शरीर हो? ऐसा लगता है, लेकिन अभ्यास जब करोगे तो आपको पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? क्योंकि स्थूल शरीर की रचना 25 तत्वों की है। उन 25 तत्वों को तुम सिद्ध कर रहे हो। 25 तत्व तुम्हें सिद्ध नहीं कर रहे। कौन कौन से 25 तत्व हैं? क्षितिजल पावक गगन, इन 5 तत्वों के 5-5 भाग कर करके और समझा जाता है, तो 25 तत्वों का ये स्थूल शरीर निकलता है। और वो 25 तत्व मेरी नजर में हैं, मैं उनको जान रहा हूं। अब वो विस्तार से आप अध्ययन कर लेना, वो हम विस्तार से नहीं बताएंगे। एक एक तत्व के 5-5 तत्व कौन कौन से हैं, है ना? जैसे जल तत्व का है रस, लार, पीव, खून,
इस तरह से वर्णन है शास्त्रों में। ठीक है, तो इन सब को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? चाहे जो उनसे तत्व के 5 तत्व हैं, तुम उनको जानते हो? अपनी लार को तुम नहीं जानते कि आज लार बह रही है? जानते हो कि नहीं? खून निकल जाए तो नहीं कहते हमारे खून निकल गया है। पस पड़ जाए तो नहीं कहते हो कि हमारे शरीर में यहाँ पस पड़ गई। तो तुम पस हो क्या कि पस को सिद्ध करने वाले हो? सिद्ध करने। तो जो तुम्हारे समक्ष सब सिद्ध हो रहा है वो तुम नहीं हो। स्थूल शरीर जब है तो उसके साथ में तुम उसके दृष्टा हो कि तुम ही स्थूल शरीर हो। नहीं, ये भजन है। इस भजन का अभ्यास किया करो। जैसे कर्राट कुछ नहीं, जैसे किसी ने गाली दी है ना, अब जब गाली दी तो वो स्थूल शरीर को लगी या तुमको लगी? देख लो, हमको नहीं। अगर तुम कहते हो स्थूल शरीर को लगी तो स्थूल शरीर तो जड़ होता है। अब जड़ को गाली कैसे लग गई? जैसे इनके गूंगे को तुम चिल्ला के बुलाओ तो सुन लेता है? नहीं सुनता। चिल्ला के नहीं। गूंगा बहरा एक ही जैसे होते हैं। ये दोनों ही होता है। हाँ, दोनों ही होते अब जो है वो सुनेगा ही नहीं। तो सुनने वाली जो सत्ता है वो भीतर है कि कान है? भीतर। बहुत गहन विषय है, इस पर चिंता नहीं करते हम। कान से सुनी जाएगी। कान से, कान के द्वारा सुनते हो, लेकिन केवल कान सुन लेंगे? जैसे सामने हमारे माइक रखा जाता है? अच्छा, हम बोलते हैं कि माइक बोलता है? आप, और आप खड़े हो जो है 2 फरलांग दूर और माइक हटा दिया जाए, सुन लोगे? तो अब यहाँ निश्चय क्या करना है? माइक का जो ज्यादा जो है अस्तित्व है कि हमारा? आपको। तो ऐसे ही कान सुनते हैं कि तुम सुनते हो कान के द्वारा? कान के द्वारा। कान के द्वारा हम नहीं सुनते। आ रही बात समझ में? तो कान तुम तो हो नहीं। नहीं। सारा स्थूल शरीर इसी तरह से चिंतन करो, तुम्हारा है, तुम नहीं हो। मेरा है, मैं नहीं हूँ। इससे एक परिभाषा भी निकलती कि मेरा कभी मैं नहीं हो सकता और मैं कभी मेरा नहीं हो सकता। तो मेरे से मैं अलग है। तो यहाँ सिद्ध हो जाएगा कि स्थूल शरीर के रहते रहते तुम सदा स्थूल शरीर नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि सपने में तुम्हारा स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। अब देखो, तुम स्थूल शरीर के समय भी थे, सदा की जो है बता रहा हूँ, लेकिन स्थूल शरीर सदा नहीं रहता है। अब सूक्ष्म शरीर आ गया। स्वप्न में जो कुछ भी आपने वहाँ देखा, पढ़ा, करा, जो कुछ भी वो सूक्ष्म से किया है। लेकिन तुमने किया कि सूक्ष्म ने किया? जैसे वहाँ भी स्वप्न में भी तुम पिट रहे हो, तो तुम पिट रहे थे कि शरीर पिट रहा था? क्या लगता है? हम ही पिट रहे थे। तुम पिट रहे थे तो फिर जगह तब सूजी मिली दे तो कहाँ तुम पिट रहे थे? ये बहुत गहन विषय है, सभी लोग इस पर ध्यान दो। कुछ लोग कहते हैं, एक बार मेरी मदर इन लॉ ने हमसे प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम कहते हो कि स्वप्न सच नहीं होते हैं, स्वप्न सत्य होते हैं, कैसे? तो उन्होंने 2 उदाहरण लिए थे रामायण के। एक तो त्रिजटा का लिया था और एक राम जी का जो है, राम जी ने भी स्वप्न देखा था जब अयोध्या से चले थे। पिताजी खत्म हो गए वहाँ। हाँ, ठीक है। अब इस पे जरा गहन चिंतन करना खूब। जैसे बहुत खतरनाक उदाहरण में ले रहा हूँ, डरना नहीं, डरना मत। जैसे
मैंने आज स्वप्न में देखा कि हरि सेवक की मृत्यु हो गई। जरा ध्यान देना, हाँ, आज मैंने स्वप्न में क्या देखा कि हरि सेवक की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और जैसे ही जगे हम तो सामने हरि सेवक खड़े थे। ध्यान दो, तो ये बात घटना झूठी है कि सत्य है? हरि सेवक मर गए थे सपने में, झूठी ये झूठी है कि सत्य है? झूठी। झूठी है। और 5 मिनट बाद मेरे जागते ही पता नहीं कौन सा दौड़ा आया जी, मर गए। बताओ, सपना सत्य है क्या? नहीं। अब इसको लोग कहते हैं कि मैंने सपने में देखा था इसलिए जागृति में भी मरे मिले, सत्य हो गया, सत्य हो गया। तो सपना सत्य नहीं हो गया, नहीं हुआ। बल्कि जागृत वाले स्वप्न को तुम सत्य देख रहे हो। हाँ कुछ दिमाग में बैठी बात? हाँ हाँ हाँ। बहुत बुद्धिमान होना पड़ता है। काहे के लिए? समझने की। समझने के लिए कि मैं सदा रहता हूँ, शरीर सदा नहीं रहता। मैं सदा रहता हूँ। मैं वहां भी था जहाँ हरि सेवक का मरना देखा था, मैं यहाँ भी था जहाँ जिंदा भी देखा और मृत भी देखा। घबराना नहीं, अभी मरोगे नहीं। तुम्हारा उदाहरण लिया तो तुम घबरा गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि स्वप्न में भी आप हैं और जागृत में भी आप हैं। जागृत वाला स्थूल शरीर स्वप्न वाले शरीर के समय नहीं था क्या? और स्वप्न वाले शरीर जागृत वाले शरीर के नहीं था समय में। तो ये भी नहीं रहा और तुम सदा रहे। तुम सदा रहे कि नहीं? जागृत में भी तुम थे, स्वप्न में भी तुम थे। ठीक है, अब आ गई नींद। तो न तो जागृत वाला जो है शरीर रहा, न स्वप्न वाला शरीर रहा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी शंका तो सभी लोगों को है ना? वो ये है कि कारण शरीर किसको कहते हैं? जैसे जागृत शरीर, जागृत अवस्था स्थूल शरीर, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर और सुषुप्ति अवस्था कारण। बस यही गड़बड़ करते हैं। यहाँ गहरा चिंतन करो। क्या चिंतन करो? अगर सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर होता, ध्यान देना, आप बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अगर कारण शरीर होता स्वप्न अवस्था तो है सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर होता तो ये कारण शरीर जागृत में भी बना रहता। क्यों? तीनों शरीर एक साथ रहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इनमें से अगर एक भी शरीर नहीं होगा तो बाहर व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए सुषुप्ति अवस्था का नाम कारण शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा का अबोध कारण शरीर है। आत्मा को न जानने का नाम क्या है? कारण शरीर। अज्ञान। ठीक है, तो कारण शरीर जब आत्मा को आप नहीं जानते हो तब भी आप आत्मा ही हो, कोई और कुछ हो? आत्मा ही। तो कारण को भी आप सिद्ध कर रहे हैं, सूक्ष्म को भी आप सिद्ध कर रहे हैं, स्थूल को भी आप सुन रहे हो। तुमने प्रश्न किया है। अब ये सदा नहीं रहेंगे, स्थूल सदा नहीं रहता, सूक्ष्म सदा नहीं रहता और कारण भी सदा नहीं रहता। तुम सदा रहते हो, रहते हो कि नहीं? इसलिए तुम कौन हो? कौन हो तुम?
दृष्टा हैं? सदा रहते हैं। हाँ जी, तीनों में रहने वाला। हम सदा सबके सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए हम सदा हैं। बाकी कोई भी अवस्था सदा, नहीं कोई भी शरीर सदा, नहीं कोई भी संसार सदा नहीं। नहीं रहता है। ऐसे हम जाने अपने को, तो बिना जो है साधना के, चिंतन के नहीं जान पाते। सोचते रहते हैं हम दुनियादारी के बारे में, हाँ हाँ, अब क्या होगा, अब लाइन निकल गई है सड़क, अब वहाँ देखो क्या करें चल के, इन्हें दिमाग जो पंचर कर लिया है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि जो हमारी जैसे हैं सोचने वाले, हाँ इसलिए ये भी पहुँचे। तखत पर बैठ के बस बकते रहते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होता। नहीं लगता है तो कुछ पकड़ लोगे, और लगता रहेगा ना तो कुछ हमसे लेने वाले नहीं। सच्ची बात है ये। आप भी चिंतन करें तो आपको भी पता लगेगा कि आप सदा हैं, बाकी दुनिया की कोई भी चीज सदा नहीं। और लगेगा पता यहीं से। बाहर की चीजों को नकारते रहो और ये कहते रहो फलाने नहीं रहे, ढीका नहीं रहे, लेकिन तुम्हें फिर भी लगा रहेगा हम तो रहेंगे। हम नाम तुम किसका समझते रहते हो? शरीर का। सारी चिंताओं का विषय केवल शरीर को मैं मानना है। इसलिए भोला बाबा का ये वचन बड़ा टॉप का है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये जी हाँ। कर्म आसक्ति इस देह को मैं मानने से है, भाव आसक्ति सूक्ष्म शरीर को मैं मानने से है, और जगत की जो सिद्धि करते रहते हो, नहीं जगत तो है, हम नहीं मान सकते, जगत तो है, ये कारण शरीर की वजह से। तीनों शरीरों के तुम एक बार दृष्टा हो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा सदा हम तो हैं, बाकी कोई सदा नहीं। बोलिए गुरुदेव।